को वैशंपायन ने कहा कि कथा सुनाएंगे तुम अमर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, लेकिन शंका ना हो पावे। नहीं गुरुजी, शंका नहीं होगी। कथा शुरू किया महाभारत की, जो कथा सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया गंगा जी के किनारे, वही कथा जनमेजय को सुनाया वैशंपायन नैमिष सारण में। वह गद्दी आज भी है और कथा सुनने लगे। और कथा में वो क्षमता है भगवान के श्याम सुंदर की कथा कि जनमेजय का कोढ़ दूर होने लगा। जब कोढ़ दूर होने लगा भैया, यहाँ तक रहा कि जनमेजय का कोढ़ परियन लवलव आ गया और तैले मामलों महाभारत पहुंचा। तो वैशंपायन बोले कि बेटा जनमेजय, आज तेरे शरीर में रोग हो गया, रो रहा है, और तेरे बाबा ऐसे रहा जिनके 10-10 हजार हाथी बल है, और पकड़ हाथी का लड़ाई फेंक दी तो ऊपर नाचत खा लिया नाई गिरे, आज ऊपर मडरा रहे। जनमेजय के रे हो गए शंका, गुरुजी गप्पे मारे लाग गुरुजी ऐसे बड़ा रंग मारे लाग। 3 बार यही बात जनमेजय ने कहा कि बेटा तेरे बाबा, हम दुनिया कथा ना सुने, खाली हम अपने घर की कथा सुन ले, यह उद्धार हो जाएगा। जैसे कहा बेटा तेरे बाबा भीम जैसे बाबा इतने बलवान थे, जिनके शरीर में 10,000 हाथी का बल था, पकड़ हाथियों को सूंड से आकाश में फेंक दिया, आज भी नहीं गिरे। तो जब नहीं रहागा तो जनमेजय बोले परे, गुरुजी गप्पे न मारो, सही सही बताओ। जैसे कहा गप्पे न मारो, सही सही बताओ। बस जनमेजय ने कहा भैया कथा ना सुनाई, कथा तो कहो सुना डारे, लेकिन तुमका पुण्य ना हुई, क्योंकि अब शंका हो गए है, और जहां से शंका हो जाती है वहीं से कथा का लाभ बंद हो जाता है। इसलिए मंदिर में जाओ, शंका ना करो। बहुत जने अगरबत्ती तो लगाए रहे, लेकिन अरे यार वहां पत्थर लगाओ, जल्दी चलाओ। तो जब विश्वास नहीं है तो वह हनुमान कहाँ धरे भाई, विश्वास नहीं है। पत्थर की मूर्ति साकार नहीं होती, तो एक लोटा पानी चढ़ावत हो तो बेकार, मेहनत बेकार नहीं होती। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। अगर भाव से ने पानी छोड़ रहे हो तो एक लोटा बहुत हुआ है, उन्हें चाहे समरसेबुल चला दो घंटा घाट, कोई लाभ ना हुई। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। मेरे बंधु देखिए, जनमेजय के परियन लवलो रह गया कोढ़। जनमेजय से कहा बेटा अब तुम नहीं ठीक हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे शंका हो गई, और शंका का जले समाधान न कर दिया जाए पहले कथा आगे बढ़ाओ, ठीक नहीं है। कमंडल में जल रखा है, और कमंडल में जल रखा है भैया, और लिया गुरुदेव ने कमंडल में जल, और जल लेकर के आकाश मार्ग को गुरुदेव का नाम लिया। दुनिया में चले जाओ, कहीं पर जब काम सिद्ध ना होए तो आप साधु के आश्रम में चले जाना, आपका सफल हो जाएगा काम। वो आपको अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा कि दुनिया कैसी है। अगर हम नहीं पढ़े हैं, अगर हम सत्संग किए हैं, तो सत्संग में इतनी बड़ी क्षमता है कि हमको अच्छे काम सफल हो जाएंगे। भाई मेरे मेरे बंधु, आज जनमेजय के शंका को दूर, एक इसी बीच में हमारे 1101 रुपया कल्लू राम यादव जी, ये बढ़ेन पर्वत से भैया ने 1101 रुपये दान प्रभु के शुभ चरणों में दान किए, भगवान से कामना। ये भैया उसी वक्त वैशंपायन ने कमंडल से जल लिया, और जल लेकर के जिस समय मारा छीटा आकाश मार्ग, तो आकाश मार्ग से 2 हाथी विशाल घड़म गिरे। जनमेजय गुरुदेव के चरणों में गिर गए, गुरुजी माफ कर दो, हमका शंका हो गई। कहा देख तेरे बाबा ने हाथी फेंका रहा है, और ये बद मडरात रहे कि हो सकत हमरे वंश में कोनो वैसा आ जाए जी का शंका बनी रहे। शंका दूर करने के लिए आप ठीक नहीं हो पाओगे। अगर जनमेजय वहां पर शंका न करते तो बहुत लोग ऐसे जो कुष्ठ रोग से परेशान हैं, ये रोग आज संसार में नहीं होता। ये जनमेजय के शंका हो गई थी, वहीं से तमाम ये कुष्ठ रोग, बहुत लोग दुखी हैं भैया। इसलिए कथा भागवत में जब जाओ तो शंका ना करो, शंका करते समय हमको कथा का लाभ बंद हो जाता है। तो जनमेजय जी लौट आए अपने घर में भैया, और जनमेजय महल में रहने लगे। शंका की पावन चर्चा